started. हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे नेक्स्ट गूगल एड्स के सेशन में। आज का हमारा सेशन होगा डिस्प्ले एडवर्टाइजिंग कैंपेन, यानी जो गूगल पर हम पीपीसी कैंपेन करते हैं उसी तरह जो डिस्प्ले कैंपेन होता है, जिसको हम गूगल डिस्प्ले एड भी कहते हैं, ये किस तरह किया जाता है और इसका प्रोसेस क्या होता है, ये तमाम चीजें आज के इस सेशन में आपको मैं बताऊंगा। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले ये देखते हैं कि डिस्प्ले एडवर्टाइजिंग किसे कहते हैं। अगर आप देखेंगे कि अगर मैं इंटरेस्टेड हूं कोई सब्जेक्ट में, कोई प्रोडक्ट में या सर्विसेज में, तो जनरली आपको पता है कि मैं गूगल सर्च करूंगा और उस टॉपिक को सर्च करूंगा, है ना। और जब भी हम सर्च करते हैं तो हमें एड्स आते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं हेल्थ इंश्योरेंस के टॉपिक को सर्च करूं, फॉर एग्जाम्पल हेल्थ इंश्योरेंस, अगर मैं ये कीवर्ड सर्च करूं तो यहाँ पर देखिए, जब मैं हेल्थ इंश्योरेंस सर्च कर रहा हूँ, 1 2 3 4 एडवर्टाइजर्स यहाँ पर आ चुके हैं। ये पूरे पीपीसी ऐड कर रहे हैं। लेकिन अब साथ ही साथ इसी कॉन्सेप्ट को लेते हुए, अगर आप ऐसा एडवर्टाइजिंग करना चाह रहे हैं कि जो लोग आपके प्रोडक्ट या सर्विस में इंटरेस्टेड हो, वो डिफरेंट वेबसाइट ब्राउज करते हैं, डिफरेंट वेबसाइट विजिट करते हैं, तो आपका गोल ये है कि जो लोग वेबसाइट विजिट कर रहे हैं या ऐप विजिट कर रहे हैं, उनके सामने हम ऐड किस तरह बताएं। तो ये जो कॉन्सेप्ट होता है डिस्प्ले ऐड का, कॉन्सेप्ट यही है कि आप अपने टारगेट ऑडियंस को, जो आपके प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड हो, उनके कोई जो वेबसाइट वो ब्राउज कर रहे हो, उस प्रोडक्ट और उस वेबसाइट का जब वो विजिट करेंगे, उस टाइम पर आप अपना ऐड दिखा सकते हैं। इस स्ट्रैटेजी को जो हम एक्सटर्नल वेबसाइट्स पर, यूट्यूब पर और एप्स पर जो हम ऐड डिस्प्ले कर सकते हैं, उस कैंपेन को कहते हैं डिस्प्ले एड्स कैंपेन। तो सबसे पहले देखिए एक एग्जांपल, डिस्प्ले एड कैंपेन का एक एग्जांपल हम देखेंगे। तो यहाँ पर फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर एक वेबसाइट ऐड कर रहा हूँ, www लेट अस से गाड़ी वाड़ी .com। ये एक वेबसाइट है, ये ऑटोमोबाइल के लिए वेबसाइट है, जहां पर हम कार और बाइक के बारे में पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर एक कीवर्ड है 2022 MG ZS समथिंग, इसको ओपन कीजिए। अब देखिए, अब यहाँ पर इमीडिएटली एक ऐड आया है। ये एक्चुअली हमारा ही ऐड है, ये इसको रीमार्केटिंग ऐड कहते हैं। ये भी एक काइंड ऑफ डिस्प्ले ऐड ही है, तो इसको मैं कैंसिल कर देता हूँ। अब हम अंदर इसके वेबसाइट पे देखेंगे, तो यहाँ पर आप देखिए कि हम ये जो प्रोडक्ट के बारे में पढ़ रहे हैं, इसके साथ साथ अभी आप स्क्रॉल करेंगे तो आपको यहाँ पर एक ऐड आएगा, है ना। ये एक डिस्प्ले ऐड है, ओके। इसको आप थोड़ा सा और स्क्रॉल कीजिए, ये तो हमारा ही ऐड है, फिर रीमार्केटिंग ऐड है दोस्तों वो। इसको आप स्क्रॉल कीजिए, तो फिर आपको जब और एक कंटेंट आप पढ़ने जाएंगे तो आपको और एक ऐड आ जाएगा। मतलब यहाँ पर ये है कि जब भी हम कोई थर्ड पार्टी वेबसाइट पर जाए, तो हम हमारे ऑडियंस को वो एड हमारे ब्रांडिंग के लिए बता सकते हैं। तो इसमें फायदा क्या होगा, क्या इसमें कन्वर्जन्स उसी तरह मिलेंगे, क्या हमको इस कैंपेन से ज्यादा विजिटर्स आएंगे, क्या कॉन्सेप्ट होगा। तो याद रखिए, डिस्प्ले एडवर्टाइजिंग का जो सबसे इंपॉर्टेंट गोल और जो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, वो है व्यूज, वो है इंप्रेशंस और विजिबिलिटी। यानी अगर फॉर एग्जाम्पल आप एक हैदराबाद में अज्यूम कीजिए, कोई बड़ी कंपनी एक शोरूम खोल रही है, तो उनका गोल यही रहेगा कि हैदराबाद के हर पर्सन को जो डिजिटल पर हो, उनको पता चले कि ये एक शोरूम खुला है। तो हम कैसे बताएंगे कि जितने भी हैदराबाद के ऑडियंस है, जितने भी हैदराबाद पर वेबसाइट विजिट्स लोग करते हैं, उन वेबसाइट विजिटर्स के सामने जब हम ऐड दिखाएंगे, तो तभी तो उनको पता चलेगा कि जो है हम सो एंड सो प्रोडक्ट एंड सो एंड सो सर्विस जो है लॉन्च हुई है। तो यहाँ पर याद रखिए, डिस्प्ले एडवर्टाइजिंग जो सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, ये जब होता है जब आपके क्लाइंट कहे कि मुझे ब्रांडिंग और हमारे ब्रांड को विजिबल बनाना है। इसी साथ साथ डिस्प्ले एडवर्टाइजिंग में रीमार्केटिंग भी होता है, कि जो लोग हमारे ऑलरेडी वेबसाइट पर आते हैं तो हम उनको रीटारगेट करते हैं, तो वो भी एक ऑप्शन होता है। रीमार्केटिंग और रीटारगेटिंग हम डिजिटल डिस्प्ले एडवर्टाइजिंग के जरिए से हम कर सकते हैं। तो सबसे पहले चलिए मैं आपको सिंपल तरीके से स्टेप बाय स्टेप बताऊं कि किस तरह से हम डिस्प्ले एड कैंपेन रन कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप आ जाइए अपने कैंपेन में, अपना जो भी अकाउंट है आप लॉग इन कर लीजिए और यहाँ पर आप आइए न्यू कैंपेन पर क्लिक कर दीजिए। इसके बाद
आपको ऑप्शन देंगे, ऑप्शन देगा गूगल का जो प्लेटफॉर्म है कि सर्च आपको चाहिए या डिस्प्ले चाहिए या यूट्यूब चाहिए, तमाम डिफरेंट कैंपेन्स अवेलेबिलिटी। तो यहाँ से आप इसको आई डोंट वांट एनी गोल, जस्ट इसको सेलेक्ट कर लीजिए और यहाँ पर ये जो सेकंड कैंपेन है वो है डिस्प्ले एड। सो डिस्प्ले एड पे क्लिक कर दीजिए, अब आपका कैंपेन रन हो जाएगा। तो अब देखिए, सबसे पहले डिस्प्ले कैंपेन में भी डिफरेंट टाइप्स है। स्मार्ट डिस्प्ले कैंपेन यानी गूगल ऑटोमेशन कर देगा, आपको किसी तरह का जो है स्ट्रैटेजी आपके हाथ में नहीं रहेगी, तमाम का तमाम ऑप्शन गूगल ही चेक कर लेगा। तो ये जनरली मैं रेकमेंड नहीं करूंगा। आप स्टार्ट करना है, आपको समझना है सब्जेक्ट को, तो स्टैंडर्ड डिस्प्ले दीजिए। और जीमेल यानी जीमेल के अंदर कैंपेन अगर रन करना चाह रहे हैं तो जीमेल भी आप ऑप्शन यूज कर सकते हैं, लेकिन अभी ये एलिमिनेट हो जाने वाला है बहुत जल्द और ये ट्रांसफर हो जाएगा डिस्कवरी डिस्कवरी कैंपेन जो अभी गूगल ने लॉन्च किया उसमें ये आ जाएगा। अभी फ्यूचर में यहाँ पर नहीं रहेगा। तो चलिए वो तो हम देखेंगे, बात की बात है। तो स्टार्ट डिस्प्ले कैंपेन पे क्लिक कर कर कंटिन्यू कर दीजिए। अब हम एक कैंपेन बनाना चाह रहे हैं डिस्प्ले यानी थर्ड पार्टी यूजर्स, थर्ड पार्टी ऑडियंस जो डिफरेंट एप्स, डिफरेंट वेबसाइट्स, डिफरेंट यूट्यूब चैनल्स, डिफरेंट वीडियोस देख रहे हैं, उनके लिए हम एक कैंपेन बनाना चाह रहे हैं। तो मैं इसका नाम रखता हूं, लेट अस टेक IT इन्फो डिस्प्ले एड्स। ओके, और यहाँ पर मैं ऑप्शन लिखता हूं कि आपको कहां पर टारगेट करना चाह रहे हैं। तो चलिए ऑल ओवर इंडिया हम ले लेंगे। उसके बाद ये तो अब आप चाहे तो स्टेट भी ले सकते हैं, सिटी भी ले सकते हैं। उसके बाद आप लैंग्वेज सेलेक्ट कीजिए, आप किस लैंग्वेज की वेबसाइट पर अपना एड डिस्प्ले करना चाह रहे हैं, इंग्लिश या हिंदी या तेलुगु। यहाँ पर एक पॉइंट बता दूं दोस्तों, अगर आप रीजनल टारगेटिंग करना चाह रहे हैं, अगर आप तेलंगाना में हो और आप कोशिश ये कर रहे हैं कि आप अपने प्रोडक्ट को रीजनल लैंग्वेज यानी तेलुगु में एडवर्टाइज करना चाह रहे हैं, तेलुगु वेबसाइट्स में, तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, इसको रिमूव करके यहाँ पर आप ले लीजिए सीधा सीधा तेलुगु। यानी आपका जो भी एड आप बनाएंगे और जो भी आपका टारगेट रहेगा वो सिर्फ और सिर्फ तेलुगु ऑडियंस को रीच होगा, और ये भी एक अच्छा इफेक्टिव टेक्निक है। अब डिपेंड्स ऑन आपका रीजनल कॉन्सेप्ट, बेस्ड ऑन दैट आप ये कॉन्सेप्ट को अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप डिफरेंट स्टेट में हो तो आप ऑडियंस को, जो लोकल ऑडियंस को अपने लैंग्वेज में टारगेट करना चाहे तो आप लैंग्वेज कॉन्सेप्ट भी चूज कर सकते हैं। और हम किस तरह से पे करना चाहेंगे हमारे कन्वर्जन। तो डिफॉल्ट तो आ रहा है कन्वर्जन, ऑटोमेटिक मैक्सिमाइज कन्वर्जन, फेसबुक और गूगल ऑटोमेटिकली अपने आप से डिसाइड कर लेगा। नहीं, आई वांट टू गो फॉर बिट स्ट्रेटजी चेंज, और मुझे रादर देन गोइंग व्हाट गूगल इज सेलेक्टिंग, मैं यहाँ पर लूंगा व्यूएबल सीपीएम। याद रखिए व्यूएबल सीपीएम ये एक नया बिडिंग स्ट्रेटजी है कंपेयर टू पीपीसी। पीपीसी में क्या होता है, सीपीएम सीपीए डिफरेंट स्ट्रेटजीज होते हैं। तो व्यूएबल सीपीएम यानी हम आप कितना अमाउंट पे करना चाह रहे हैं। अगर यूजर 1000 टाइम्स आपका एड देखे, यानी सीपीएम स्टैंड्स फॉर कॉस्ट पर 1000 इंप्रेशन, यानी व्यूएबल सीपीएम का मतलब होता है आप 1000 इंप्रेशन के लिए कितना स्पेंड करना चाह रहे हैं, कितना आप जो है आप पैसा लगाना चाह रहे हैं। तो आप बाय डिफॉल्ट तो व्यूएबल सीपीएम रख दीजिए, और आप कितना डेली बजट स्पेंड करना चाह रहे हैं, यहाँ पे आप 100, 200, 5000 जो आपका क्लाइंट का बजट है वो आप रख दीजिए। इसके बाद एडिशनल सेटिंग्स की जरूरत नहीं है दोस्तों। अब यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट हम आ जाएंगे एड ग्रुप टारगेट। देखिए एड ग्रुप हमेशा होता है गूगल पर, यानी अब हम एक कैंपेन बना रहे हैं तो एक हमारा प्रोडक्ट होगा, हमारा सर्विस होगा, हम एक स्पेसिफिक ऑडियंस को टारगेट करेंगे। अब एग्जांपल ले लीजिए, अगर अज्यूम कीजिए हम डिजिटल मार्केटिंग ऑफर कर रहे हैं तो एक टारगेट ऑडियंस है, अगर हम वेब डिजाइनिंग ऑफर कर रहे हैं तो एक टारगेट ऑडियंस है, अगर हम कंटेंट राइटिंग ऑफर कर रहे हैं तो उसके एक टारगेट ऑडियंस है। तो टारगेट ऑडियंस जो होता है वो चेंज होते हैं। तो इसी वजह से हम हर एड ग्रुप में उस पर्टिकुलर टारगेट ऑडियंस को ही फोकस करेंगे, जो टारगेट ऑडियंस को हम अपना एड दिखाना चाह रहे हैं। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा फॉर एग्जाम्पल, जस्ट अज्यूम कीजिए कि आप एक एड कैंपेन करना चाह रहे हैं उन लोगों के लिए जो इंटरेस्टेड है कार्स में, जो उन लोगों के लिए, हम डिजिटल वेब ट्रेनिंग्स के लिए नहीं बल्कि एग्जांपल में ले रहा हूं कार्स के लिए। तो मेरी एक क्लाइंट है, सपोज उनका एक कार का प्रोडक्ट है और वो कोशिश ये कर रहे हैं कि उनकी जो कार है उस पर जो है वो टारगेट करना चाह रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए एक ऑप्शन गूगल दे रहा है कि रीच पीपल राइट पीपल फॉर दिस कैंपेन फॉर बेस्ट रिजल्ट्स, ऑटोमेट टारगेटिंग इज ऑन बाय डिफॉल्ट। नाउ जनरली ऑटोमेटेड टारगेटिंग कैन इंप्रूव कैंपेन परफॉर्मेंस। भाई मुझे नहीं चाहिए,
मुझे आता है कि टारगेट किस तरह करना है, क्या ऑप्शन है। तो ये अभी जो है गूगल कोशिश ये कर रहा है कि जितने भी कैंपेन्स है, तमाम के तमाम कैंपेन में गूगल की कोशिश यही है कि सब ऑटोमेशन हो जाए, ताकि ऑटोमेशन होगा तो वो ज्यादा से ज्यादा पैसे आपके जो है यूज कर सकेगा, रिस्ट्रिक्शंस नहीं रहेंगे। अगर आप मैनुअल नहीं करेंगे दोस्तों, इतना प्रॉब्लम होगा, आपका ऐड कहीं ना कहीं चला जाएगा, पैसा वेस्ट हो जाएगा आपका। तो मैं हमेशा ये बोलता हूँ अपने स्टूडेंट्स को कि हमेशा आप मैनुअल पे सेट कीजिए, ऑटोमेटिक के चक्कर में बिल्कुल भी मत जाइए। ठीक है, चलिए यहाँ पर अब आप आ जाइए कि हम किस तरह से हम ऑडियंस को टारगेट कर सकते हैं। तो बाय डिफॉल्ट गूगल पे हमें डिफरेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं। एक ऑप्शन होता है ऑडियंस टारगेटिंग। ऑडियंस टारगेटिंग यानी उन लोगों को टारगेट करना जो हमारे प्रोडक्ट में या हमारे सर्विस में जिसका इंटरेस्ट हो, इसको कहते हैं ऑडियंस टारगेटिंग। अब फिर ये इंटरेस्ट दो टाइप का होता है, शॉर्ट टर्म ऑडियंस उसको कहते हैं इन मार्केट ऑडियंस, और लॉन्ग टर्म यानी जिनके हॉबीज होते हैं, जिनको लॉन्ग टर्म उस टॉपिक में इंटरेस्ट है, उसको कहते हैं एफिनिटी ऑडियंस। तो एक होता है इन मार्केट ऑडियंस, एक होता है एफिनिटी ऑडियंस। इसके साथ साथ फिर ऑडियंस में हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा भी सेलेक्ट कर सकते हैं, यानी वो लोग जो हम अब देखिए आप ऑडियंस में आ जाइए और यहाँ पर एडिट कर दीजिए। अब देखिए कितने टाइप्स ऑफ डेटा हमारे पास अवेलेबल है। फर्स्ट वन, हु दे आर, यानी वो जो ऑडियंस आप टारगेट करना चाह रहे हैं वो कौन है, उनका पेरेंटल स्टेटस क्या है, उनका मैरिटल स्टेटस क्या है, उनका एजुकेशन क्या है, उनका हाउस ओनरशिप डिटेल्स कुछ है क्या, क्या वो होम ओनर है या रेंटर्स है, ये तमाम डिटेल्स हम टारगेट कर सकते हैं। साथ ही साथ उनकी क्या इंटरेस्ट और हैबिट्स है, यानी लॉन्ग टर्म में वो किन चीजों पर ज्यादा इंटरेस्ट रखते हैं, किन चीजों पे ज्यादा जो है। अब देखिए यहाँ पे वो लोग जो व्हीकल एंड ट्रांसपोर्टेशन में इंटरेस्ट रखते हैं, तो यहाँ पर आप क्लिक कर दीजिए। ये देखिए कार एंथुसियास्ट, कार एंथुसियास्ट यानी वो लोग जो कार्स में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट रखते हैं, बहुत रेगुलरली वो कार्स के बारे में पढ़ते हैं, तो उनको हम कहते हैं कार एंथुसियास्ट। तो हमने सेलेक्ट कर लिया। तो अब ये देखिए हमारा एक टारगेट हो चुका है, हमारा एक ऑडियंस टारगेट हो चुका है जिसका नाम है कार एंथुसियास्ट। यहाँ पर देखिए इतने इंप्रेशंस हमको मिलेंगे अगर आप सिर्फ कार एंथुसियास्ट को टारगेट करेंगे ऑल ओवर इंडिया। तो आप देखिए अगर आप कहेंगे कि सर मुझे ये नहीं चाहिए, आई वांट टू सी मोर, तो यहाँ देखिए व्हाट दे आर एक्टिवली रिसर्चिंग और प्लानिंग, यानी उनके जो अभी क्या कर रहे हैं, किस बारे में वो रिसर्च कर रहे हैं, हम वो ले सकते हैं। इसमें ऑटोमोबाइल वगैरह भी रहेगा आपको, यानी वो लोग जो अभी जो है कार्स के बारे में रिसर्च कर रहे हैं, कार्स के बारे में पढ़ रहे हैं, कार्स के बारे में देख रहे हैं, उन लोगों को भी हम डायरेक्टली यहाँ से टारगेट कर सकते हैं। उसको हम कहते हैं इन मार्केट ऑडियंस। और इसके साथ साथ ये भी ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल है लाइफ इवेंट्स, यानी वो क्या इंटरेस्ट है, क्या वो बिजनेस क्रिएट करना चाह रहे हैं, जॉब चेंज चाह रहे हैं या मैरिज, ये पूरे तमाम जो है उनके लाइफ इवेंट्स के रिलेटेड है। ये तमाम चीजों को हम ऑप्टिमाइज भी कर सकते हैं। राइट, सो दिस इज द आइडिया। आप देखिए कार के जो ऑडियंस है, हो सकता है हम रिसेंटली मैरिड लोगों के लिए कार का ऐड बताए तो भी इफेक्टिव होगा। तो इसमें आपको रिसर्च करना होगा। इसी तरह मैंने आपको बताया रीमार्केटिंग, अगर हमारे पास रीमार्केटिंग ऑडियंस का डेटा हो ऑलरेडी तो हम रीमार्केटिंग कैंपेन भी इस ऑप्शन को सिलेक्ट करके कर सकते हैं। तो बहुत सारे ऑप्शंस ये है, इसको हम टारगेटिंग करते हुए हमारे ऑडियंस को हम टारगेट कर सकते हैं जो हमारे प्रोडक्ट या सर्विस में इंटरेस्टेड हो। लेकिन याद रखिए इस मेन कॉन्सेप्ट ऑडियंस का ये होता है कि ये मोस्ट ऑफ द टाइम कोई भी वेबसाइट पे आपका ऐड दिखेगा, लेकिन जो ऑडियंस आपके प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड हो उन्हीं को आपका ऐड दिखेगा, हर एक को ऐड ये नहीं दिखेगा। यानी हम बाज लोगों के पीछे जा रहे हैं और उन्हीं को हमारा ऐड दिखा रहे हैं, चाहे वो क्रिकेट वेबसाइट में हो, चाहे वो न्यूज वेबसाइट हो, चाहे कोई भी हो, लेकिन हम उनको कार का ही ऐड दिखा रहे हैं। इसको कहते हैं ऑडियंस टारगेटिंग। आई होप आपको ये समझ में आया है। इसी तरह डेमोग्राफिक यानी एज, जेंडर, आपका मैरिटल, आपका पेरेंटल स्टेटस और आपका हाउस होल्ड इनकम, इसके बेसिस पे भी हम टारगेट कर सकते हैं। और साथ ही साथ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कीवर्ड बेस्ड टारगेटिंग, टॉपिक बेस्ड टारगेटिंग और प्लेसमेंट टारगेटिंग। कीवर्ड बेस्ड टारगेटिंग का मतलब होता है कि हम यूजर को एक पर्टिकुलर जो है कीवर्ड हम टारगेट कर देंगे, तो जहां जहां वो कीवर्ड रहेगा उस वेबसाइट पे हमारा ऐड आएगा। इसको हम नॉट नाउ कर देंगे और यहाँ पर आप ऐड कर दीजिए कार्स, यानी जहां जहां भी वर्ड कार रहेगा हमारा ऐड वहां पर जाएगा। तो हमें कितने इंप्रेशन मिल रहे हैं दोस्तों, 940 940 मिलियन इंप्रेशन हमको
मिल रहे हैं। अगर हम कार्स वर्ड सेलेक्ट कर लेंगे तो उतने वेबसाइट्स पे हमारा ऐड जाएगा और उतने इंप्रेशन हमको आएंगे। तो जनरली कीवर्ड टारगेटिंग होता ये है, इसको कंटेक्सचुअल टारगेटिंग भी कहते हैं। उसका मतलब ये है कि आप स्पेसिफिक वेबसाइट्स पर जहां पर आपका कीवर्ड हो वहां पर आप अपना ऐड दिखा रहे हैं, इसको कहते हैं कीवर्ड टारगेटिंग। इसी तरह टॉपिक टारगेटिंग मतलब उन वेबसाइट्स पर, जिस वेबसाइट पर आपका रेलेवेंट टॉपिक चल रहा हो, उसी वेबसाइट पर आप अपना ऐड देना चाह रहे हैं। यानी अगर आप ऑटोमोबाइल के जो है कार बेचना चाह रहे हैं, सो आपका गोल है कि जो भी मोटर व्हीकल बाय टाइप और बाय ब्रांड, जो भी वेबसाइट इस टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं, उस वेबसाइट में आप अपना ऐड दिखाना चाह रहे हैं, इसको कहते हैं टॉपिक टारगेटिंग। ये भी बहुत ही इफेक्टिव होता है। और सबसे पावरफुल टेक्निक जो है उसको कहते हैं प्लेसमेंट टारगेटिंग। प्लेसमेंट टारगेटिंग का स्पेशलिटी ये है कि आप चाहे तो कोई वेबसाइट, आप चाहे तो कोई ऐप, आप चाहे तो कोई यूट्यूब चैनल या यूट्यूब वीडियो, जहां पर आप चाह रहे हैं वहां पर आपका ऐड आएगा। तो यहाँ पर आप सर्च कर लीजिए। अब एग्जांपल देखिए, कार की वेबसाइट है बहुत पॉपुलर, पावर ड्रिफ्ट, कारण बाइक के लिए बहुत फेमस है ये वेबसाइट, ये यूट्यूब चैनल। अब देखिए पावर ड्रिफ्ट रिलेटेड वेबसाइट्स कितने हैं, बाइक्स फॉर सेल डॉट इन, बाइक्स फॉर सेल, बाइक देखो डॉट कॉम। और हमें कितने इंप्रेशन मिलेंगे वीकली, 15 मिलियन टू 20 मिलियन, यानी बहुत ही पॉपुलर वेबसाइट है। अब ये देखिए पूरे बाइक के वेबसाइट है, बाइक वाले 35 मिलियन टू 40 मिलियन। ये देखिए तमाम बाइक्स के वेबसाइट है जहां पर हम अपना ऐड दिखा सकते हैं। जिगविल्स वन ऑफ द पॉपुलर, कार एंड बाइक, कार टॉक, मोटरॉइड्स, ये पूरे पूरे वेबसाइट्स है। विकी विकी का भी एक अच्छा, विकी डॉट इन भी कार की वेबसाइट है। तो इस तरह से हम अगर टारगेट करेंगे तो हम कितने इंप्रेशंस को रीच करेंगे 1 वीक में, अकॉर्डिंग टू दिस डेटा ये 38 मिलियन। यानी प्लेसमेंट सबसे इफेक्टिव होता है दोस्तों, जहां पर आप सिलेक्ट करेंगे वहीं पर आपका ऐड जाएगा। अगर आप चाहते हैं तो और एक भी ऑप्शन कर सकते हैं, यूट्यूब चैनल्स। ओके, अगर आप ये सेलेक्ट कर लीजिए, पावर ड्रिफ्ट एज्यूम कीजिए, ये भी सेलेक्ट कर लीजिए। ये पूरे रिलेटेड टू पावर ड्रिफ्ट है ये लोग, ये पूरे नहीं, सिर्फ ऊपर के जो दो थे। तो यहाँ पर हम इन दोनों को ऐड कर रहे हैं तो हमारा ऐड इन इन वेबसाइट पे आ जाएगा। अगर आप पूरा रिमूव कर देंगे और सिर्फ सागर शेल्डेकर और पावर ड्रिफ्ट, तो सिर्फ आपका ऐड इन दो ही वेबसाइट पे डिस्प्ले होगा। सिंपल, बहुत ही इफेक्टिव रहेगा। ये राइट साइड में जो इमेज ऐड होता है और वीडियो के अंदर जो ऐड होता है ना पॉपअप, वो ऐड की बात हम कर रहे हैं। ये यूट्यूब स्ट्रैटेजी नहीं है, ये डिस्प्ले एडवर्टाइजिंग का स्ट्रैटेजी है। और इसके बाद यहाँ पर टारगेट एक्सपेंशन ऑफ कर दीजिए। ऑन का मतलब होता है कि आप जो ऑडियंस आप सेलेक्ट किए हैं, क्या उनसे ज्यादा भी ऑडियंस को आप टारगेट करना चाह रहे हैं, क्या और भी ऑडियंस को आप टारगेट करना चाह रहे हैं। अगर आप करना चाह रहे हैं तो उस टाइम पर आप टारगेट एक्सपेंशन को एक्सपैंड कर देंगे तो ज्यादा से ज्यादा लोग आपका ऐड देख सकेंगे। अब सबसे इंपॉर्टेंट, आप कितना पे करना चाह रहे हैं 1000 इंप्रेशंस को, यानी व्यूएबल सीपीएम आप कितना पे करना चाह रहे हैं। यहाँ पर कोई फिक्स्ड अमाउंट नहीं है। जिस तरह पीपीसी में हम रिसर्च करके पता लगाते थे, तो यहाँ पर मैं एक नंबर दूंगा 20। जनरली मैं 20 से स्टार्ट करता हूँ, डिपेंडिंग ऑन the result, depending on how the ads are showing, उसके हिसाब से हम उसको मॉडिफाई कर देंगे। तो मैं 20 रख दूंगा और हम आगे बढ़ेंगे इस कैंपेन में। ये देखिए ये पूरे कार के वेबसाइट्स है, तो हम यहाँ पर हमारा एड दिखाना चाह रहे हैं। जनरल वेबसाइट से जो कॉमनली लोग यूज करते हैं। और इसके बाद हम फाइनली हमको एक ऐड बनाना है। यहाँ पर याद रख लीजिए दोस्तों, जब भी आप ऐड बनाना चाह रहे हैं तो ऐड में फिर दो टाइप्स होते हैं, एक रेस्पॉन्सिव होता है और एक डिस्प्ले ऐड। डिस्प्ले ऐड यानी एक फिक्स्ड साइजेस होते हैं, जैसे 728 इंटू 90, जैसे कि लीडर बोर्ड ऐड होता है, वो उसको लीडर बोर्ड कहते हैं। अब टॉल टावर के जैसा ऐड होता है, उसको कहते हैं वाइड स्काई स्क्रेपर, ऑल्सो वाइड स्काई स्क्रेपर। और एक भी इसमें ऐड टाइप होता है, उसको कहते हैं हम वाइड, क्या इसको कहते हैं, हाफ पेज ऐड। तो डिफरेंट फॉर्मेट्स में आप चाहे तो फिक्स्ड इमेज भेज सकते हैं, या अगर आप चाहते हैं तो आप एक रेस्पॉन्सिव डिजाइन यानी कस्टम डिजाइन भी बना सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको जरूरी होगा कि आपके पास ग्राफिक्स अवेलेबल हो। तो मैं यहाँ पर एक काम करता हूँ। अब अज्यूम कीजिए कि हम डायरेक्टली एक
ये वेबसाइट को हम टारगेट करना चाह रहे हैं, तो ये अभी गूगल ऑटोमेटिकली इसको स्कैन करेगा। स्कैन करने के बाद उसमें जो पिक्चर्स उसको मिलेंगे वो हमें देगा कि आप चाहे तो ये पिक्चर्स यूज कर सकते हैं। चलिए यहाँ पर ये तो जनरल है, अब यहाँ पर आपको ऐड देना पड़ेगा हेडलाइन। अब ये हमने हेडलाइन दे दिया, और इसी तरह हम लॉन्ग हेडलाइन दे सकते हैं। फिर डिस्क्रिप्शन दीजिए। अब मैं सिर्फ जनरली लिख रहा हूं, इस तरह मल्टीपल डिस्क्रिप्शन देंगे, और सबसे इंपॉर्टेंट है आपको इमेजेस, 4 इमेजेस अपलोड करना होगा आपको, 4 इमेजेस। मैं उसका फॉर्मेट आपको बता देता हूं। सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर क्लिक कर दीजिए, इस स्मॉल आइकॉन पे अगर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको साइजेस, एक अपलोड में यहाँ पर इस पर होवर कीजिए। तो सबसे पहले आपको एक इमेज होना है जिसको हम कहते हैं लैंडस्केप। उसका एक्चुअल साइज है 1200 इंटू 628, यानी एक इमेज आपको बनाना है 1200 इंटू 628, और एक इमेज आपको बनाना है जो है 1200 बाई 1200 स्क्वायर। इसी के साथ आपको एक लोगो अपलोड करना है जो मिनिमम साइज है 512 इंटू 128, और एक लोगो आपको अपलोड करना है 128 बाई 128। ये तमाम पिक्चर्स आपको रेडी रखने हैं, जो ग्राफिक डिजाइनर आपके बनाएंगे उसी पिक्चर्स को आप यहाँ पे सेलेक्ट करके इन पिक्चर्स को डायरेक्टली हम अपने कैंपेन पे, हमारे जो पे जो भी हम वर्क कर रहे हैं उस पे हम अपलोड कर सकते हैं। ये अपलोड करने के बाद में जब हम ओके कर देंगे तो ऑटोमेटिकली हमारा एड उन वेबसाइट्स पर, उन चैनल्स पर, उन एप्स पर रन होगा जहां पर हमारा रेलेवेंट टॉपिक और रेलेवेंट सब्जेक्ट हमारा अवेलेबल हो। तो इस तरह से एक सिंपल तरीके से, एक सिंपल मेथोडोलॉजी से, क्योंकि मैं अभी आपको ग्राफिक का वर्क नहीं बता रहा हूँ, ये आप कर सकते हैं कैनवा पे आप यूज कीजिए, या आप कोई ग्राफिक डिजाइनर से हेल्प ले लीजिए, और ये ऐड बनाने के बाद में फाइनली हम यहाँ पर इसको पब्लिश कर देंगे, यहाँ पे क्रिएट कैंपेन कर देंगे तो ऑटोमेटिकली हमारा सेटअप कंप्लीट हो जाएगा। तो ये होता है एक सिंपल और आसान तरीके से डिस्प्ले ऐड का सेटअप और डिस्प्ले ऐड का कैंपेन। यहाँ पर मैंने आपको बताया कि हम नॉर्मल कैंपेन रन कर सकते हैं, अगर अपने पास रिमार्केटिंग ऑडियंस हो तो रिमार्केटिंग कैंपेन भी रन कर सकते हैं। उम्मीद है दोस्तों आपको ये सिंपल सा सेशन हमारे हिंदी ट्यूटोरियल की जो सीरीज है आपको पसंद आया। अगर आपके कोई क्वेश्चंस हो तो आप कमेंट्स में पूछिए, मैं आपको आंसर करूंगा। और साथ ही साथ आप देख रहे हैं कि हम 90,000 सब्सक्राइबर्स को पहुंच चुके हैं, तो आपका सपोर्ट रहेगा तो हम डेफिनेटली 1 लाख सब्सक्राइबर्स भी अचीव कर सकेंगे। सो प्लीज लाइक एंड शेयर द वीडियो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।